आंकड़ा हम लोग के फेवर में है। और मैंने पहले भी कहा कि मैथमेटिक्स में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और केमिस्ट्री भी अच्छी है एनडीए में। 16 तारीख को देख लीजिएगा। आपके माध्यम से मीडिया को बताना जरूरी है, एनडीए गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई दिना डिप्लोमेसी नहीं है, हम लोग की यूनिटी तो पहले से ही रही है और एनडीए में जो समन्वय है उसी समन्वय के कारण हम लोगों ने 202 सीटों पे जीत हासिल की। अपने आप में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिली। नमस्कार, हेडलाइंस फीडर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, एनडीए की बड़ी बैठक हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा यानी कि राज्यसभा के उम्मीदवार एनडीए से, उनके तरफ से ये मीटिंग जो है आयोजित की जा रही है, जिसमें विधानमंडल की मीटिंग है और तमाम जो विधानमंडल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और मीटिंग की जाएगी, जिसमें राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो है चर्चाएं वो होनी है। और ऐसे में तमाम जो विधायक पहुँच रहे हैं वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जीतेगी एनडीए ही। मैथमेटिक्स एनडीए के फेवर में है। अब एनडीए को 3 वोटों की कमी है, 3 विधायकों की कमी है। अब सवाल ये उठता है कि एनडीए में मैथमेटिक्स एनडीए को कैसे सपोर्ट करे। सबसे पहले आप विधायकों के बयान सुनिए। अरे आप एक दिन बीजेपी के ऑफिस में हुआ था, उसको नहीं देखे थे? ये हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी उम्मीदवार हुए हैं। तो एक बैठक और सारे विधायक जी आते हैं, उसमें ये भी सब सिखाया जाता है कि भाई कुछ नए विधायक जी जो जीत के आए हैं, माननीय विधायक, तो कैसे कैसे वोटिंग करना है और खाना पीना का अपना प्रयोजन होता है, सब खा के फिर चले जाते हैं। तो इसमें फिर आपको क्या नया लग रहा है? इसमें सवाल है, जो आंकड़े चाहिए वो आएंगे कहाँ से? 16 तारीख को देख लीजिएगा। आपके माध्यम से मीडिया को बताना जरूरी है, एनडीए गठबंधन के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। उसमें कहीं इफ बट नहीं। आरजेडी का दावा कमजोर है, वो तो 16 को पता चल जाएगा ना। आप नहीं देखे 2025 में चुनाव हुआ था, उनका तो तिथि भी घोषित हुआ था कि इस दिन 18 तारीख को हम जो है शपथ ग्रहण लेंगे। उसी तरह से फिर से बोल रहे हैं 16 तारीख को आपको 4 बजे के बाद पता ही चल जाएगा। एक ये बात भी है कि उपेंद्र जी कई मौकों पर कहते रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है, तो क्या इस बार भी क्रॉस वोटिंग होगी क्या? हम बताइए, सदस्यता किसी माननीय विधायक को 4 महीना जीते हो गया, पार्टी का कल भी मीटिंग में हुआ है। ये आप सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट है कि भाई मत दे के जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको दिखाना होता है। अगर पार्टी के खिलाफ वो मत देंगे तो उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो ये कहाँ आप कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग होगा? क्या उपेंद्र जी का ही कहना है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है उस पर हमसे आप सवाल क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी अगर नहीं होते तो जितना मुश्किल हो जाएगा 5वां सीट, क्योंकि उधर तो कह रहे मेरा गुनाहगानी तो पक्का है, एमआईएम वाले हमारे साथ आपको बोला है कभी मुलाकात तो सब प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हम लोग भी सबसे कर रहे हैं। एमआईएम से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। ये आपको कैसे बता दें आज मीडिया के माध्यम से किससे ये मत का जो प्रयोग होता है ये बहुत ही काफी एक्यूरेसी होती है इसमें। अभी बता दें आपको कि किससे मुलाकात हुई है। 16 तारीख को 5 सीट हम लोग एनडीए गठबंधन जीत रहे हैं। आप देखिए, लगातार हम सब जो एनडीए के जितने भी विधानसभा सदस्य, विधान परिषद हैं, लगातार हम सब लोग मिल रहे हैं। आंकड़ा हम लोग के फेवर में है और मैंने पहले भी कहा कि मैथमेटिक्स में हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और केमिस्ट्री भी अच्छी है एनडीए में। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री जब एक साथ हो जाता है तो जीत तो सुनिश्चित ही है। तो 5 का 5 सीट जीत के हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को जो है सो मजबूत करेंगे राज्यसभा में। इसमें कोई संशय, कोई दुविधा कुछ भी नहीं है। अब माधव जी, क्या ये डिनर डिप्लोमेसी है या इसका दिखाने की? कोई डिनर डिप्लोमेसी नहीं है, हम लोग की यूनिटी तो पहले से ही रही है और एनडीए में जो समन्वय है उसी समन्वय के कारण हम लोगों ने 202 सीटों पे जीत हासिल की। अपने आप में ऐतिहासिक जीत हम लोगों को मिली। तो समन्वय में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन राज्यसभा का चुनाव होना है। विगत कुछ वर्षों से बिहार में चुनाव की नौबत नहीं आई थी राज्यसभा में, लेकिन इस बार नौबत आई है। तो स्वाभाविक है, हम सब लोग पटना में हैं। जब सारे विधायक पटना में हैं तो इस तरह का गेट टुगेदर तो होना ही चाहिए। ये शुभ संकेत है। जो सीटें घट रही थी क्या वो मैनेज हो? अब सब जो बता दिया कि मैथमेटिक्स हम लोग के फेवर में, मैथमेटिक्स में हम लोग स्ट्रांग हैं। अब सीट घट रही थी कि क्या हो रही थी? आप लोग कह रहे विपक्ष करेगा, आंकड़ों को लेकर जद्दोजहद किया जा रहा था और ये समीकरण साधने की कोशिश हो रही थी। तो क्या अब मुकम्मल व्यवस्था कर चुके हैं? मैं तो विधानसभा के सत्र के दरमियान ही बोला था कि आंकड़े में हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं। जिसको चिंता करनी है वो लोग चिंता करेंगे। हम लोग देख रहे हैं, हंस रहे हैं। भोजन का एंजॉय करेंगे, सब लोग साथी आएंगे, सब लोग एंजॉय करेंगे। कहीं कोई चिंता है ही नहीं हम लोग के।
तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। 5 का 5 राज्यसभा सीट जो है, और हम लोग के लिए तो सौभाग्य की बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी तीसरी बार राज्यसभा में जा रहे हैं। यानी जो उनका राजनीतिक काल रहा है, इतने कम उम्र में 3 बार राज्यसभा, 1 बार लोकसभा, फिर विधान परिषद, विधानसभा, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन और केंद्र में मंत्री, तो सारे चीज़ों को सुशोभित करने का काम किया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जा रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं। तो आप अपने आप में समझिए कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहली बार ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई घटक के 3 दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार चुन के बिहार से राज्यसभा में जाएंगे। तो कितनी बड़ी उपलब्धि हम लोगों के लिए होगी, इसलिए हम सब लोग खुश हैं, कहीं कोई कठिनाई। एक तरफ उपलब्धि की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ सीएम चेहरा को लेकर के चुनौती बनता जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हमारे पार्टी से बनेगी, जदयू वाले कह रहे हैं हमारी पार्टी से बनेगी। ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, सीएम कौन होगा ये आपको कैसे पता? नहीं, बात की हमने विधायक से, बात क्या की विधायक से सब कुछ तय है। आप परेशान मत होइए, अभी तो राज्यसभा का चुनाव होने दीजिए, आपको उसका अभी चुनाव पे चर्चा कीजिए और उसके बाद फिर सीएम फेस पे चर्चा कीजिएगा। कहीं कोई कठिनाई नहीं है, समय रहते जैसे सीएम फेस भी पता चलेगा, मंत्रिमंडल का गठन भी होगा, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई दुविधा वाली बात नहीं है, कोई असंतोष नहीं है, सब कुछ पहले से तय है, सिर्फ आपको तारीख बता दिया जाएगा। अभी तो पार्टी बाकी है। कार्यकर्ता कह रहे हैं कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अब कौन मुख्यमंत्री बनेंगे यह तो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हमने क्या कहा कि पहले से सब डिसाइड हो रखा है, अब समय मुहूर्त जब आएगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा, फिर आप लोगों से वार्तालाप हम लोग करेंगे। नामों पे मोहर लग चुकी है। अब नाम पे मोहर लगी, आपके सामने हम थोड़ी बोलेंगे चीज मोहर लगी कि नहीं लगी है। विपक्ष कह रही है कि इन लोग के आपस में मतभेद चल रहा है, क्योंकि अब मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि विपक्ष सात वाले आठ अपने 25 विधायक को जैसे परेड करवा के दिखा दे तो हम समझ जाएंगे। चलिए, बनने की होड़ लगी। तो आपने सुना किस प्रकार से माधव आनंद हैं और आलोक सिंह हैं, तमाम जो विधायक हैं रालोमो के, बातचीत कर रहे थे मीडिया से, और बातचीत करने के दौरान कहते हुए नजर आ रहे थे कि आश्वस्त थे कि एनडीए ही जीतेगी, और तमाम क्या कुछ जानकारियां देते हुए नजर आ रहे थे, वह भी हमने आपको सुनाया। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर संख्या की कमी है तो फिर एनडीए के 5 जो उम्मीदवार हैं वो कैसे जीतेंगे। खैर, वो आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस। धन्यवाद।